नमस्कार साथियों। आज वेटरनरी का अपन सामान्य परिचय पढ़ेंगे। वेटरनरी क्या है? देखिए, आज वेटरनरी का अपन जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। किस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, यहाँ शब्द लिख रखा है वेटरनरी और यहाँ लिख रखा है इंट्रोडक्शन, मतलब वेटरनरी का परिचय। देखिए, जो वर्ड है वेटरनरी, ये एक ग्रीक वर्ड वेटरेनियन से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड है देखिए, यहाँ जो मैंने वर्ड लिखा है, अब आपको पता है कि वेटरनरी वाला जो वेटरनरी की जो सेक्टर है उसमें जैसे डॉक्टर है, कंपाउंडर है, तो वो क्या करता है, किस पर काम करता है? जानवरों पर काम करता है, जानवरों का इलाज करता है। जैसे कि एमबीबीएस वाला किस पर करता है? ह्यूमंस पर करता है। उसी प्रकार जो वेटरनरी वाला है वो क्या करता है? जानवरों पर। तो जो वेटरनरी वर्ड है वो वेटरनियन से बना है। लैटिन वर्ड वेटरनियन से बना है और इसका अर्थ होता है वर्क एनिमल्स। क्या होता है इसका अर्थ? वर्क एनिमल्स। मतलब अपन जो भी कोई कार्य करेंगे वो किस पर करेंगे? जानवरों पर करेंगे। देखिए, इस शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो थे थॉमस ब्राउन ने। तो यह शब्द थॉमस ब्राउन ने 1643 में दिया था। ठीक है। तो जो वेटरनरी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड चलता है। ठीक है, एक लैटिन भाषा चलती है, एक ग्रीक भाषा चलती है, जर्मन भाषा चलती है, जैसे कि अपनी हिंदी चलती है, अंग्रेजी चलती है। तो जो ये वर्ड है, वर्डों की उत्पत्ति, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का सब्जेक्ट, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन। और जितने भी साइंस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं उसमें क्या होता है, उसके पीछे लैटिन वर्ड की टर्मिनोलॉजी आती है, ग्रीक वर्ड की टर्मिनोलॉजी आती है। तो वेटरनरी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वेटरनियन से बना है और इसका अर्थ होता है वर्क एनिमल, मतलब जानवरों पर किया जाने वाला कार्य। क्या अपन क्या करते हैं? जानवरों का इसमें इलाज करते हैं। ठीक है, सारी प्रकार की इन क्या करते हैं, कोई भी जैसे बीमार हो गया तो उसको डायग्नोसिस करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो जानवरों पर किया जाने वाला जो कार्य होता है वो किस में करते हैं अपन? वेटरनियन से, वेटरनरी में करते हैं। और इस शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थॉमस ब्राउन ने थे। अब देखिए, अपन पढ़ेंगे वेटरनरी के बारे में कि भारत में, विश्व में और राजस्थान में वेटरनरी स्कूल कब खोले गए। ठीक है, वेटरनरी कॉलेज कब खोले गए। क्योंकि पहली क्लास में अपन पढ़ रहे हैं वेटरनरी का सामान्य परिचय। तो एक तो अपन ने इसकी उत्पत्ति देख ली कि वेटरनरी वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दूसरे स्टेप में अपन पढ़ेंगे दूसरा जो स्टेप है वो है, देखिए, विश्व में प्रथम जो वेटरनरी स्कूल है वो लियोन, फ्रांस, एक लियोन नामक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है फ्रांस में, वहां खुला था। तो क्या लाइन बनेगी? विश्व में प्रथम वेटरनरी स्कूल लियोन। और लियोन जो जगह पड़ती है वो पड़ती है फ्रांस में। फ्रांस में 1762 में खोला गया।
अब अपन ने कोई भी चीज को वर्ल्ड लेवल पर पढ़ लिया। वर्ल्ड लेवल पर पढ़ने के बाद अब अपने खुद स्वयं के देश मतलब भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कब खुला था। तो देखिए, भारत में प्रथम वेटनरी स्कूल पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र में नासिक के पास पड़ता है। तो विश्व में प्रथम वेटनरी स्कूल कहाँ? लियोन फ्रांस में। और भारत में प्रथम वेटनरी स्कूल पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कब खोला था ये? 1862 में। अब अपन क्या पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में कि भाई राजस्थान में प्रथम वेटनरी स्कूल कब खोला गया और कहाँ खोला गया। तो देखिए, राजस्थान में प्रथम वेटरनरी स्कूल अजमेर में 1881 में खोला गया। अब देखिए, विश्व में प्रथम वेटनरी स्कूल कहाँ खुला था? लियोन फ्रांस में। और अपन कंट्री के लेवल का हिसाब से देखें तो भारत में प्रथम वेटनरी स्कूल कहाँ खुला था? पुणे महाराष्ट्र में। और राजस्थान में प्रथम वेटनरी स्कूल कहाँ खुला था? अजमेर में 1881 में। देखिए, अगले स्टेप में पढ़ते हैं अपन यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ तो अपन ने पढ़ लिए स्कूल्स के बारे में, अगले में पढ़ेंगे अपन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में कि कब और कहाँ खुला था। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था वेटनरी शब्द की उत्पत्ति। सेकंड स्टेप में अपन ने पढ़ी स्कूल कहाँ कहाँ खुला सर्वप्रथम वेटनरी। अब थर्ड स्टेप में अपन पढ़ेंगे वेटनरी कॉलेज के बारे में। देखिए, आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है। और भारत की जो इकोनॉमिकल जो अर्थव्यवस्था वो कृषि व पशुपालन पर आधारित है। तो अपन को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है कृषि और पशुपालन में। तो देखिए, अपन स्कूल के बारे में पढ़ चुके थे और अपन ने वेटनरी शब्द की क्या पढ़ ली थी? उत्पत्ति। अब थर्ड चौथे स्टेप में अपन पढ़ेंगे देखिए, भारत का प्रथम वेटरनरी विश्वविद्यालय कहाँ खुला था? तमिलनाडु चेन्नई में। कब खुला था? 1889 में। तो देखिए, भारत का प्रथम वेटरनरी विश्वविद्यालय क्या नाम है इसका? तनुआस। तो टी से क्या वर्ड बन रहा है? टी से तमिलनाडु। और ये कब खुला था? तनुआस 1889 में। ठीक है, तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी तनुआस। अब देखिए, भारत में प्रथम वेटनरी कॉलेज कब खुला था? ये तो हो गई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। अब
अब विश्वविद्यालय से नीचे क्या पढ़ती है भाई, विश्वविद्यालय के अंडर में क्या क्या आती है, कॉलेज आती है। तो कॉलेज कब खुला था, देखिए भारत में सर्वप्रथम वेटनरी कॉलेज बॉम्बे, बॉम्बे तो अंग्रेजों के टाइम नाम था, अब तो वर्तमान में क्या है, मुंबई। लेकिन अपन देखें जैसे कि स्टैंडर्ड्स बुक्स आती है तो उसमें बॉम्बे आता है नाम, तो अपन भी यहाँ क्या पढ़ेंगे, बॉम्बे। तो बॉम्बे में खुला था, और बॉम्बे में कब खुला था, 1884। अगले स्टेप में अपन पढ़ते हैं राजस्थान, और राजस्थान का कब खुला है, 13 मई 2010 को। आपको सबको पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, राजूवास। तो राजस्थान का प्रथम वेटरनरी विश्वविद्यालय क्या है नाम उसका, राजूवास। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वेटनरी विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय कहाँ है, बीकानेर में, और इसका नाम क्या है, राजूवास। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जैसे कि तनुआस तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, और ये कहाँ है इसका, बीकानेर में। राजूवास कहाँ है, बीकानेर में। और ये स्थापना का वर्ष क्या है, इसकी स्थापना का वर्ष है 2010। और अगर आपसे डेट पूछे तो क्या आएगी स्थापना वर्ष में, 13 मई 2010। तो देखिए अपन वेटनरी के जनरल इंट्रोडक्शन में आज अपन ने पढ़ा है वेटनरी शब्द की व्युत्पत्ति, उसके बाद वेटनरी के स्कूल्स के बारे में, कि वर्ल्ड में कहाँ खुला था, इंडिया में कहाँ खुला था, और राजस्थान में कहाँ खुला था। उसके बाद अपन ने वेटनरी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, कॉलेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अब देखिए, अब क्या होता है कि जब वेटरनरी होती है, ठीक है, वेटरनरी में मुख्यतः जो काम किया जाता है किस पर करते हैं अपन, जानवरों पर करते हैं। कि भाई वेटरनरी एक वर्ड बना है, और वेटरनरी का अर्थ क्या होता है, वेटरनरियन का वर्क एनिमल्स, मतलब जानवरों पर किया गया कार्य। अब देखिए, जो वेटरनरी है, वेटरनरी से क्या होते हैं, वेटरनरी से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है और जो रिसर्च सेंटर हैं वो कई जगह है, जैसे कैटल का, ठीक है, बकरी का, भेड़ का, ठीक, घोड़ों का। तो सारे आपको जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सारे आपको रिसर्च सेंटर याद रखने पड़ते हैं। उसके अलावा आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, तो एक तो उत्पत्ति, एक विश्वविद्यालय, और एक कॉलेजेस कहाँ कहाँ खुली थी। अब देखिए, आपसे वेटनरी में क्या होता है, अपन मुख्यतः अपन एलएसए पर जोर दे रहे हैं। तो एलएसए में क्या होते हैं कि राजस्थान में 10 सब्जेक्ट चलते हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी, इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्टरी वेटनरी एक्सटेंशन, लाइव प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग, वेटनरी फार्माकोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटनरी सर्जरी, और वेटनरी गायनेकोलॉजी। तो ये 10 सब्जेक्ट कुल मिला के ये होते हैं। तो एनाटॉमी का डिस्कशन, फिजियोलॉजी का डिस्कशन। अब आपके जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चलती है वो एक पैरेलल क्रम में चलती है, कि अपन को किसी भी एनाटॉमी, किसी भी अगर बॉडी की, जैसे अपन को गाय के शरीर की एनाटॉमी पढ़नी है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो क्रम होता है वो एक तरीके से पैरेलल क्रम में चलता है, कि किसी भी अंग की साथ साथ शारीरिक संरचना का अध्ययन और उसकी कार्यकी का अध्ययन वो अपन को साथ साथ पढ़ना पड़ता है।
तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों पैरेलल और साथ साथ चलती है अपने। उसके अलावा एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में अपन मेंडल की आनुवांशिकी के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके अलावा राजस्थान में ब्रीडिंग पॉलिसी और ब्रीडिंग सिस्टम्स प्रजनन प्रणालियों के बारे में चर्चा करते हैं। लैब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपन जानवरों के आवाज से संबंधित जितनी भी उनकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मांस के बारे में, ठीक है, उसमें उसके वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम के बारे में, उसके आवाज के बारे में, और कि नवजात बच्चे को क्या कहते हैं, मैटिंग की क्रिया, पार्चुरेशन की क्रिया। उसके बाद टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद अपन को ब्रीड्स पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट और घोड़े की अपन को ब्रीड्स पढ़नी पड़ती है। उसके बाद अपन को आवास व्यवस्थाएं पढ़नी पड़ती है। उसके बाद उनके प्रोडक्शन से संबंधित, जैसे कि दूध, मांस, अंडा, क्या क्या उत्पादन कर रही है, तो वो पढ़नी पड़ती है। और उसके बाद इनको कंट्रोलेशन के तरीके, ठीक है। अब अगला डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।